मैं 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूँ और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, आदिवासी संप्रदाय को काफ़ी स्टडी कर चुका हूँ। हालांकि मेरी 49 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इनमें से किसी के पास नहीं है। संविधान में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। संविधान के बारे में अब तक मुझे 3 चीज़ें पता चली हैं। पहली, कि 300 लोगों ने मिलकर लिखा था, सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा था। दूसरी, इसमें 90% से ज़्यादा आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज से कॉपी किए गए थे। तीसरी, आज़ादी कहते हैं, एक्चुअली है नहीं। भ्रम जितना जल्दी टूट जाए अच्छा है। मेरी 45 साल की उम्र में भ्रम टूट रहा है मेरा। भारत के बारे में बहुत सारे भ्रम टूटे। तीसरा है कि भारत की खुद की कोई भाषा नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। और राष्ट्रभाषा बनाने का जब जब प्रयास किया गया, हम जैसे चूतियों की तरह 4 पीढ़ियों से लड़ते आ रहे हैं। नेता आपस में लड़ते रहे, इसलिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा बनी ही नहीं। संविधान की कुछ कमियां जो मुझे दिख रही हैं, मैं तर्क के बेस पे इसको बोल रहा हूँ। जितना मैंने अंधविश्वास का, धर्म का गंदा पालन किया इस जन्म में, मुझे अपने आप पे थूकने की इच्छा होती है। हालांकि वो सब चीज़ें मैं 5 साल से छोड़ चुका हूँ। संविधान की बात पे आते हैं। इस पे लिखा है कि ये पॉकेट साइज है। ये A4 साइज पॉकेट साइज कैसे हो गया? पहली बात। दूसरी बात, बाद में पावर में आए लोगों ने इसमें अपने हिसाब से चेंज किए। तो दूसरी बात ये कि ये चेंज करने का अधिकार इनको किसने दिया? भारत के लोगों ने दिया? नहीं। तीसरी बात, जब संविधान लिखा जा रहा था तो क्या भारत के लोगों को पूछा गया था कि आपकी तकलीफें क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें रखनी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें नहीं रखनी? बिना पूछे हमारे ऊपर थोप दिया गया। चौथी बात, इसके अंदर जितने भी चीज़ें लिखी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं बाई बर्थ गुजराती हूँ। ना इंग्लिश मेरी मातृभाषा है, ना मेरी राष्ट्रभाषा है, ना इंग्लिश मेरे घर में कोई बोलता है। तो इसको इंग्लिश में ही क्यों लिखा? और हिंदी में लिखा गया है वो भी गड़बड़ वाला है। इसके और गड़बड़े दिखाता हूँ मैं। इसके चैप्टर 1 में आते हैं। चैप्टर 1 जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं तो इसमें पहली शर्त यह है कि कभी भी कोई भी चेंज करना होगा संविधान में तो प्रेसिडेंट की परमिशन से ही करना पड़ेगा। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी है और पहले थे, उनको भारत के सारे लोगों की तकलीफें पता है? और अगर नहीं पता तो उसको प्रेसिडेंट बना के 5 लाख का पगार कौन दे रहा है भाई? हमको तो पूछा नहीं। दूसरी बात, इंडिया दैट इज भारत लिखा है, हिंदुस्तान लिखा ही नहीं है। तो एक नाम रखो ना भाई। और हिंदुस्तान अगर नहीं है तो हम क्यों हिंदुस्तान हिंदुस्तान लिखे जा रहे हैं पागलों की तरह? पांचवी बात हो गई। छठी बात, इसमें इधर से उधर भागो, उधर से इधर भागो। पहला ही पार्ट हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि इस वर्जन को पढ़ते वक्त अगर स्टेट और टेरिटरी की बात करिए तो 1955 का वर्जन पढ़ो। तो ये अलग से हमको खरीदना है, 1955 का वर्जन अलग से खरीदना है। दूसरे पैराग्राफ हम पढ़ने आते हैं तो दूसरे पैराग्राफ में बोलते हैं कि कुछ कुछ स्टेट पे यह संविधान लागू नहीं होगा। अगर कुछ स्टेट भारत में है तो उस पर लागू क्यों नहीं होगा भाई? ये डिफरेंसेस क्यों? छठी बात हो गई। सातवीं बात, इसको जैसे हम आगे पढ़ने जाते हैं तो दूसरे ही पैराग्राफ में, मतलब पार्ट 1 के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि अगर टेरिटरी और स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है तो जाकर 1976 का वर्जन पढ़िए संविधान का। तो 4 लाइन पढ़ने में ही कम से कम 10 दिन निकल जाएंगे हमारे। ये है संविधान की 7 ऐसे लोचे जिन्होंने हमारी 4 पीढ़ियों को पीटा है। भरोसा नहीं तो अपने बाप दादाओं को पूछ लो।